लोक और परलोक दोनों संभाल दे, ऐसा ज्ञान माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों को करा दे। जो लोक परलोक दोनों संभाले, सिर्फ लोक ही नहीं, रोटी कमाना ही नहीं सिखा दे। आजकल जितने भी माँ बाप हैं 99% सिर्फ वही 99 नहीं, इसको भी ज्यादा करो, मोस्टली माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों को सिर्फ कह रहे तू डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, ये बन जा, वो बन जा, कुछ भी बन जा, बस बन जा। बोले क्या बन जाऊं? बोले जिससे पैसा कमा सके, पैसा कमाना सीख ले। और आजकल तो देखते हैं इसमें पैसा ज्यादा अच्छा है, इसमें ज्यादा अच्छा पैसा, तू ये बन जा, तू ये बन जा। अरे शराब का ठेका ले रहा है हिंदू, से बुरा और क्या होगा? शराब बेच बेच के दुनिया मरे तो मर जाए, पर इसमें पैसा ज्यादा है, इसको पैसा तू कमा। तो ऐसे माँ बाप हों जो बच्चों को कहे कि तू शराब का ठेका ले ले, इसमें इतना करप्शन है, इसमें पैसा ही पैसा है, ये बन जा। वो माँ बाप नहीं। माँ बाप वही अच्छे हैं जो अपने बच्चों को वो ज्ञान दें जिससे वो यहां भी अपने सम्मान की जीवन जी सके, और वहां जब जाएं तो देवता भी उनका सम्मान करें। और ये सब ज्ञान मिलता है आपको शास्त्रों में। लोक और परलोक दोनों संभाल लेंगे। माता पिता बैरी भय जिन्न पढ़ाई बाल, तो कैसा ज्ञान दें, कैसी पढ़ाई कराएं जिससे लोक परलोक दोनों संभले। ऐसा ज्ञान अपने बच्चों को देना चाहिए। उन बालकों को एक बात सीखनी है, शास्त्रों के माध्यम से सुनिए। आपने सबसे पहले सुना होगा बच्चे की सबसे पहली माँ कौन है? पहली माँ कौन है? वो पहला गुरु कौन है? माँ। पहला गुरु कौन? माँ। माँ क्यों? माँ ही पहला शब्द ज्ञान कराती है। ये तेरे पापा हैं, मैं तेरी माँ हूं। ये ज्ञान किसने कराया? माँ ने। तो हमारे शास्त्र कहते हैं मातृदेवो भव, अपनी माँ को भगवान से कम मत समझो। पितृदेवो भव, अपने पिता को भी भगवान से कम मत समझो। और आचार्य देवो भव, अपने गुरु को भी भगवान से कम मत समझो। ये तीनों भगवान हैं पृथ्वी के। कौन कौन? माता, पिता और गुरु। माता, पिता, गुरु, इन तीनों को भगवान से कम नहीं समझना चाहिए। ये तीनों ही भगवान हैं। इसलिए माता पिता की और गुरु की आज्ञा बिना सोचे समझे फॉलो अप करना चाहिए। जो माता जी कहें, जो पिताजी कहें, जो गुरु कहें, बिना ये सोचे समझे कि उचित है कि अनुचित है, उन्हें मान लेना चाहिए। और आजकल के बच्चे ये नहीं करते। आजकल के बालक ये चाहते हैं कि माँ बाप हमारी बात माने। ये किसका फल है? ये फल है शास्त्रों का ज्ञान न होने का फल है। जब आपको शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा तो आप अपनी मर्जी चलाओगे, और जब आपकी शास्त्रों का ज्ञान होगा तब आप अपनी मर्जी नहीं चलाओगे, अपितु जो शास्त्रों में लिखा है उसे आप फॉलो करते चले जाओगे। यही अंतर है भक्त में और अभक्त में। भक्त में और अभक्त में क्या अंतर है? भक्त वही करता है जो भगवान चाहते हैं, और अभक्त क्या करता है? वो जो उसका मन चाहता है। शास्त्रों का ज्ञान है, अपने माता पिता की बात मानो, अपने गुरु की बात मानो। अब जो पीछे खड़े हो गए प्लीज आप बैठ जाइए। अगर तुम हमारे वृंदावन में होते ना तो हम तुम्हें ढंग से समझाते दूसरे हिसाब से। अब हम ऐसी जगह बैठे जहां हम ज्यादा समझा भी नहीं सकते। आप सभी सनातनी हैं, अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो कौन मानेगा हमारी बात? और क्यों मानेगा कोई?
आपको बार बार बोलना पड़ रहा है बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, और बैठने के लिए कह रहे हैं, कोई पत्थर उठाने के लिए नहीं कह रहे कि वजन उठा के लाओ, बैठने के लिए कह रहे हैं कि आराम करो। और ये जो कार्यकर्ता है बीच में खड़े हो जाते हैं, आप लोग पीछे जाके उन सबको बैठा लो आराम से, किसी को खड़ा मत होने दो, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। अब देखो, अब देखेंगे एक दूसरे का, जाके पीछे करो सेवा, हाथ जोड़ के सबको बैठा लो, माताओं की तरफ कुछ चले जाओ, कुछ भाइयों की तरफ चले जाओ और सबको बैठाते चले जाओ। ये आप ही का कार्यक्रम है। इतनी सुंदर शोभा होनी चाहिए, पूरा विश्व देख रहा है आपको YouTube के माध्यम से, एक अच्छा मैसेज जा रहा है, और उससे सुंदर मैसेज बनाओ। ये देखो खड़े आराम से वहां तक। फिर आग्रह कर रहे हैं एक बार, जहां है आप वहीं बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए, आना जाना मत करिए, और आगे तो बिल्कुल भी आना जाना मत करिए प्लीज, बिल्कुल भी। एक बार बोलेंगे राधे राधे। प्रियव्रत जी महाराज स्वयं विवाह नहीं करना चाहते थे, वो कर्म बंधन में नहीं पड़ना चाहते थे, परंतु उनके पिताजी ने आज्ञा दी कि तुम विवाह करो, तो अपने पिताजी की आज्ञा मानकर उन्होंने विवाह किया। जिनका ये मन था कि मैं विवाह करूंगा ही नहीं, आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, उन्होंने अपने पिताजी की बात मानकर विवाह किया। सोचिए आप, और अपने पिता की आज्ञा का पालन करके उन्होंने विवाह किया। उन्हीं के वंश में ऋषभदेव भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, जो 24 अवतारों में से एक है। बोले ऋषभदेव भगवान की। ऋषभदेव भगवान कौन है? जिनसे ये जैन धर्म चला है, जैन धर्म चला इन्हीं से। त्याग की अद्भुत मूर्ति है श्री ऋषभदेव भगवान। देखो एक बात सुनो, जब तक त्याग नहीं करोगे तब तक कल्याण नहीं होगा। और आज मनुष्य का स्वभाव बन रहा है, वो त्याग नहीं करता, वो संग्रह करता है, ज्यादातर संग्रह करता है, त्याग नहीं करता। वो पूरे जीवन भर इकट्ठा करने में लगा रहता है, जीवन के अंतिम पड़ाव पर भी अपने बेटे को उसका मालिक नहीं घोषित करता। जब तक मर नहीं जाऊंगा तब तक स्वयं ही मालिक रहूंगा। बेटे को भी नहीं देता, औरों की तो बात ही छोड़ दो, औरों को तो देगा ही क्या। और मैंने तो ऐसे भी लोग देखे जिनके बेटे भी नहीं है और खूब अपार है, फिर भी त्याग नहीं करते। जो जानते हैं कि इसे भोगने वाला कोई नहीं है, इसे अच्छा ही काम कर चले, तो भी नहीं। ऐसा मन किससे बनता है? बोले ऐसा मन पाप के कारण बनता है। जीवन भर पाप की कमाई करने के बाद अंतिम समय पर वो छोड़ी नहीं जाती, जिसके कारण हमारी दुर्गति होती है। हमारी दुर्गति का मूल कारण है हमारा त्याग न करना। अब हम आपको त्याग का एक फल बताते हैं। आप 2 दिन शौचालय मत जाओ, आप शौच का त्याग मत करो 2 दिन। अब बताओ आपको सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? जोर से बोलो, जोर से बोलो। दुख मिलेगा ना। क्यों? कि शौच का त्याग करना शरीर का धर्म है। दिन में 2 बार शौच का त्याग करना ही है। अगर त्याग नहीं करोगे तो बीमार पड़ जाओगे, तुम्हारा शरीर अस्वस्थ हो जाएगा और तुम्हें वो दुख देगा। द सेम थिंग, जितना भी तुमने संग्रह किया है, अगर इसका त्याग नहीं करोगे
तो ये भी तुम्हारी आत्मा को बीमार कर देगा और ये भी तुम्हें दुख ही देगा, और ये ऐसा दुख देगा कि 84 लाख योनियों में घुमा के रखेगा। फिर त्याग कैसे करना चाहिए? उदाहरण उसी मल पे ले लीजिए, शरीर के उस शौच पे। जब आप मल त्याग करते हैं, शरीर को कितना सुख मिलता है, रिलैक्स फील करके, राइट? लेकिन उसकी चर्चा नहीं करते, उसकी तरफ देखते भी नहीं हम। अब इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं। ऋषभदेव भगवान मल त्याग करके उसी में पड़े रहते थे। वो इतना उच्चतम शिखर पे थे, भागवत पढ़िए, और उनके मल में से सुगंधी आती थी, उसी में पड़ रहते थे। मिट्टी है, और अंत को गत्वा जब हम मल त्यागते मिट्टी में, तो वो मिट्टी ही जाता है। ये शरीर ही मिट्टी है, आप भेद कर किसमें रहे हो? ये तो जस्ट उदाहरण के लिए हम आपको बता रहे हैं। उदाहरण इसलिए बता रहे हैं, संसारिक उदाहरण जो तुम्हारे जीवन में नित्य घटता है, और जो तुम्हारे जीवन में घटता है वो तुम्हारे समझ में जल्दी आएगा। आप 10 रुपया दान देते हो किसी को, 10 रुपया दान देते हो, कितनी जगह गाते हो? मां गए थे, हम 10 रुपया लेके आए, क्या किया ना आपने? 10 रुपये का क्या किया? तो आपने वो गा दिया, लेकिन दिन में 2 बार मल त्यागते हो, एक बार भी चर्चा करते हो किसी से? जैसे मल त्यागने के बाद हम उसकी चर्चा नहीं करते, उसके विचार को भी माथे में नहीं आने देते, जैसे हम उसे मुड़कर भी नहीं देखते, ठीक वैसे ही जीवन में आप कोई भी त्याग करें, चाहे धन का त्याग करें, कामना का त्याग करें, वासना का त्याग करें, वस्तु का त्याग करें, आप उसे मुड़कर मत देखिए और उसकी चर्चा किसी से मत कीजिए। यही सर्वोच्चतम त्याग है। ये सर्वोच्चतम त्याग इसको कहा गया। क्या कुछ भी त्याग दें, बेटे को भी दे दें, साधु महात्मा को कुछ करें, या कुछ भी त्याग करें, उसकी चर्चा किसी से न करें, उसे दिमाग में भी बार बार आने न दें, बार बार मत आने दीजिए उसे दिमाग में, और मत गाइए उसे कि मैंने ये किया, मैंने ये किया।